आप सबको जुहार। और आज है तारीख 10 मार्च 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्वी टुंडी धनबाद से, जहाँ पर झारखंड के धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में शंकर डी कंचनडी पथ पर धतकी टांड पेट्रोल पंप के समीप ऑल्टो कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। ऑल्टो कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। हादसे के बाद यहाँ पर घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची। तब तक कार जो है वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। कार मालिक ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल पंप के नोजल मैन द्वारा गलती से पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिए जाने के कारण ये हादसा हुआ है। अब देखते हैं जब जांच पड़ताल होगी तो क्या यहाँ पर सच्चाई जो है वो सामने निकल कर आएगी कि आखिर गलती जो है यहाँ पर किसकी थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि सीएम चंपई सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों यानी कि प्राइमरी स्कूल में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट टीचर्स को सूचीबद्ध करें। झारखंड की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जनजातीय भाषाओं का संवर्धन और विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसकी जो अधिसूचना है शनिवार को जारी किया गया। आशा लकड़ा रांची की पूर्व मेयर हैं। इनकी कार्यकुशलता और सक्रियता को देखते हुए इन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया है। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की है और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा जो है वो प्रयास करेंगी। आने वाले समय में भी आप सभी के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। इधर रांची के विधायक सीपी सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी उनको बधाई दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है राज्यसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, जहां पर बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से इसकी घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम पर मुहर लगाई है। इधर पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र खरीद लिया है। इनके अलावा मुंबई के एक बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है, जिसको लेकर मैंने पहले भी आपको अपडेट दे दिया था। आपको मैं यहाँ पर बताता चलूं कि झारखंड में 21 मार्च को 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। इसकी अधिसूचना 4 मार्च को जारी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर गुमला जिले के कतरी गांव में दहेज नहीं देने पर गर्भवती तरन्नुम खातून जिनकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है को ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला। पुलिस ने यहां पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं। पुलिस ने विवाहिता के पिता अम्बुआ गांव निवासी मोहम्मद शमशेर अंसारी के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर लिया है। महिला थानेदार अंकिता कुमारी साहू ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवेदन में यहाँ पर पिता ने मृतका के पति तबरेज खान, सास सबरीन बीबी, ननद अख्तरी खातून, इसके अलावा सरवरी खातून, देवर परवेज खान, अफरीदी खान, ससुर सदर खान के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है। आवेदन में कहा गया है कि मेरी बेटी तरन्नुम परवीन का विवाह जून 2023 में कतरी निवासी तबरेज खान के साथ हुआ था। शादी के 2 माह बाद ही मेरा दामाद और उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने लगे थे। इसे लेकर कतरी अंजुमन में पंचायत हुई थी, पर कुछ दिन बाद ही मेरा दामाद तबरेज खान 1 लाख रुपए और अपाची बाइक की मांग करने लगा। मेरे द्वारा समझाने पर वह कतरी से मद्रास भाग गया। तब से मेरी बेटी के साथ उसकी सास, ननद और देवर, इसके अलावा ससुर मारपीट करने लगे और फाइनली यहाँ पर इस तरीके की उन्होंने घटना को भी अंजाम दे दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर बच्चों का झगड़ा छुड़ाने गई एक युवती पर उस तरह से हमला कर दिया गया। घायल युवती को सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। मामला गिरिडीह थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर बताया गया है कि न्यू चूड़ी मोहल्ला
कुरैशी मोहल्ला में शनिवार 9 मार्च को बच्चों के बीच हो रहे झगड़े को छुड़ाने गई एक युवती पर मोहल्ले के ही कुछ युवकों ने हमला कर दिया। लोगों ने युवती से जमकर मारपीट भी की, साथ ही उस पर उस तरह से हमला कर दिया। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है। घायल युवती की पहचान न्यू चूड़ी मोहल्ला निवासी यहाँ पर अकबर अंसारी की 17 वर्षीय पुत्री रेशम परवीन के रूप में की गई है। इधर पूरे मामले की जो जानकारी है वो नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड की राजधानी रांची में एक अपार्टमेंट में आग लग गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है और उसकी बहन जो है वो बुरी तरीके से झुलस गई है। दोनों की जो उम्र है वो 75 वर्ष और 80 साल बताई जा रही है। घटना राजधानी के सिमर टोली की है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आग लगने की यह घटना सिमर टोली के पल अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर हुई है। आग लगने की वजह से अपार्टमेंट के मालिक जलतन सुरीन की मौत हो गई है। उनकी उम्र 75 ईयर्स थी। जोलेन होरो को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का यहाँ पर फिलहाल तो पता अभी तक नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने दमकल विभाग को दी। अग्निशमन विभाग के राजेश कुमार और अविनाश कुमार ने यहाँ पर आग की लपटों में घिरी जोलेन होरो को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भिजवाया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बेंगाबाद गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में बुलेट की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे ग्रामीण की मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने शनिवार 9 मार्च की सुबह अपने गुस्से का इजहार किया। मुआवजे की मांग करते हुए ग्रामीणों ने लाश के साथ चपुआडीह के पास NH मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। शनिवार की सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर गए। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जाम को हटाने में जुट गई, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली। करीब 2.5 घंटे तक सड़क जो है वो जाम रही, जिसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जिस बुलेट चालक की वजह से दुर्घटना हुई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा भी दिलाया जाएगा। जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और तब जाकर 11:30 बजे यहाँ पर लोगों ने रोड को खाली कर दिया। जाम हटने के बाद आवाजाही जो है वो शुरू हो पाई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर गुमला थाना क्षेत्र के टोटो तेली मोहल्ला स्थित एक कुएं से अब्दुल गफ्फर के पुत्र शहजाद आलम, जिनकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, का शव शुक्रवार की शाम संदेहास्पद स्थिति में मिला है। गुमला की जो पुलिस है उसने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया है। परिजनों ने कहा है कि शहजाद की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। शहजाद आलम उड़ीसा में रहकर बिजली विभाग की प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अब पुलिस जो है उसने फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के टैया गांव के पास अमानत नदी में पुल निर्माण कार्य में लगे मुंशी अर्जुन यादव को अपराधियों ने पीटा, जिसके कारण उनके सिर पर गंभीर चोट भी लगी है और उन्हें इलाज के लिए पांकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भुक्तभोगी ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे 3 युवक कार्यस्थल पर पहुंचे। लेवी की मांग की, नहीं देने पर अपराधियों ने मुंशी की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। गांव के लोग पहुंचे तब जाकर अपराधी जो है वो भाग गए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर गुमला जिला अंतर्गत बसिया थाना के महाराजगंज गाँव में शनिवार दोपहर हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों में गुमला थाना की वृंदा पंचायत स्थित कोयनारा टोंगरी टोली निवासी किशोर क्रिकेट्टा, जिनकी उम्र 33 वर्ष बताई जा रही है। इसके अलावा हेमंत कुल्लू, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। ये दोनों जो हैं इस घटना के शिकार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बसिया थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा है। ये बाइक से करंज गांव स्थित अपने ससुराल से लौट रहे थे, तभी महाराजगंज मोड़ के पास बाइक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बुढ़मो रांची से, जहाँ पर बुढ़मो थाना क्षेत्र के सुमो गांव में 8 मार्च की रात को कतिया उरांव, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, कि गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बुढ़मो थाना क्षेत्र के सुमो गांव के रहने वाले थे। घटना शुक्रवार रात्रि लगभग 12 बजे आसपास की बताई जा रही है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। परिजनों के अनुसार हेलमेट पहने 3 अपराधी घर में घुसे और सो रहे कतिया उरांव की सिर में गोली मार दी। इससे यहाँ पर कतिया की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी के अनुसार घटना के पीछे आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ जो है वो की जा रही है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि पुलिस निरीक्षक कुलदीप कुमार को रांची सदर थाना का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वह पुलिस केंद्र में पदस्थापित थे। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। कुलदीप कुमार से यहाँ पर कहा गया है कि वे अविलंब योगदान कर इसकी जानकारी दें। एसएसपी रांची ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि रिम्स में तैनात दैनिक कर्मियों को 8 माह से मानदेय नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों को परिवार चलाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं बच्चों की फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान हैं। दैनिक कर्मियों का यह कहना है कि होली नजदीक है, लेकिन पैसा भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। कुल यहाँ पर 333 दैनिक कर्मी हैं। इनमें से 269 पहले से ही दैनिक कर्मी के रूप में सेवा दे रहे हैं। वहीं एजेंसी हटने के बाद गार्ड की नौकरी करने वाले 64 लोग यहाँ पर दैनिक कर्मी के रूप में योगदान दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पहले से कार्य करने वाले दैनिक कर्मियों को 2 माह का मानदेय मिला है, लेकिन बाद में योगदान देने वाले 64 का वेतन 8 महीने से बाकी है। गौरतलब है कि दैनिक कर्मियों को प्रति माह 7,000 रुपए मानदेय मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि एसएसपी किशोर कौशल ने शुक्रवार को शंकर प्रसाद कुशवाहा को सुंदरनगर थाना प्रभारी और कुमार इंद्रेश को गालेडू थाना का प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि करमपाल भगत को पटमदा थाना का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा परिचारी प्रवर विनाश टुडू को कोर्ट प्रभारी, इसके अलावा मूसाबनी अंचल निरीक्षक हेरमन तिग्गा को जादूगोड़ा अंचल निरीक्षक और बहरागोड़ा अंचल निरीक्षक अनिल कुमार नायक को अंचल निरीक्षक दलबुमगढ़ बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि रिम्स प्रबंधन ने निजी प्रैक्टिस करने वाले 3 विभागाध्यक्ष समेत 5 डॉक्टरों को चिन्हित किया है। इसमें कार्डियोलॉजी के 1, न्यूरोलॉजी के 2 और डेंटल व न्यूरोलॉजी विभाग के 1 डॉक्टर शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार उक्त डॉक्टरों को रिम्स निदेशक ने खुद बुलाकर चेतावनी दी है। इन डॉक्टरों को निदेशक ने आगाह किया है कि आपके नाम की सूची सरकार के स्तर से उपलब्ध कराई गई है। इससे आपको अवगत कराया जा रहा है, जिसके बाद भी अगर आप निजी प्रैक्टिस करते हैं तो सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि खूंटी से दूसरी बार अर्जुन मुंडा को भाजपा का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद यहाँ सियासी पारा चढ़ गया है। अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि उनके खिलाफ कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारकर दांव खेलेगी। हालांकि अभी गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। खूंटी लोकसभा से कांग्रेस या झुम्मू के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार फिर से कांग्रेस यहां से उम्मीदवार उतार सकती है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में यहां पर कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा में कांग्रेस, तोरपा तथा खूंटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा, तमाड़ तथा खरसवा विधानसभा क्षेत्र में झुम्मू का कब्जा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट में 9 मार्च को किया गया और इसका उद्घाटन डालसा अध्यक्ष न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 43,000 मामले विभिन्न बेंच में सुलह के लिए रखे गए और इसमें से 26,000 मामले न्यायिक तथा 17,000 मामले ट्रैफिक के हैं। सुनवाई के लिए यहाँ पर 45 बेंच बनाए गए। इनमें से यहाँ पर 25 बेंच न्यायिक दंडाधिकारियों के लिए सिविल कोर्ट में हुए, जबकि 20 बेंच कार्यपालक दंडाधिकारियों के लिए हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि सभी पक्षकारों को नोटिस भेज दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि रांची में हरमू के पटेल पार्क के समीप कार से 10 युवकों ने कार के कई पार्ट्स, कार के डैशबोर्ड में एक लिफाफा में रखा 17.5 हजार नकद, इसके अलावा हनुमान जी के सोने का लॉकेट और कई पार्ट्स भी यहाँ पर चोरी कर ली है। लॉक तोड़ने के लिए कार को कई जगह पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस संबंध में कार मालिक पुनीत कुमार ने अरगोड़ा थाना में यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर ट्रेन का नया रैक शनिवार की सुबह हटिया पहुंचेगा। रैक उड़ीसा होते हुए हटिया पहुंचेगा। मैं आपको बता दूं कि रांची बनारस के बीच चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होने वाला है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि ट्रेन की समय सारणी व रूट को लेकर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हालांकि दक्षिण पूर्वी रेल
मुख्यालय ने 2 रूट रांची टोरी व रांची मुरी बोकारो होकर ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा था। ट्रेन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन का किराया 1390 रुपये से लेकर 2600 रुपये के बीच होने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि धनबाद में बीते 1 मार्च को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से धनबाद एसएसपी को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड में द प्रोविजनल ऑफ द पंचायत एक्ट 1996 पैसा कानून जो है वो लागू नहीं हो पाया। देश के 7 आदिवासी बहुल राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। झारखंड में भी पैसा का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। पहले ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति यहाँ पर मांगी थी। इसमें आई आपत्तियों को विधि सम्मत शामिल कर सहमति के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग के पास भेज दिया गया है। झारखंड में पैसा कानून लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। झारखंड हाई कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर चुकी है। अब देखते हैं कि इस चीज को लेकर आगे क्या कार्रवाई की भी जाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा में पेच सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दलों के बीच ज्यादातर सीटों का खाका तैयार है, लेकिन 3 सीटों पर यहाँ पर जो पेच है वो फंसा हुआ है। कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद परिस्थिति काफी ज्यादा बदल गई है। सिंहभूम सीट पर झुम्मो ने यहाँ पर दावा किया है, वही झुम्मो की नजर लोहरदगा सीट पर भी है। एसटी आरक्षित सीटों पर झुम्मो बढ़ चढ़कर दावा कर रहा है। पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर कांग्रेस लोहरदगा की सीट हारती रही है। ऐसे में भाजपा को शिकस्त देने की जो दलील है वो झुम्मो दे रहा है। कांग्रेस पर दबाव है कि सिंहभूम या लोहरदगा में कोई एक सीट छोड़े। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गढ़वा से, जहाँ पर गढ़वा में समय पर कर्ज ना चुका पाने की वजह से सेटिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मियों ने भवनाथपुर थाना क्षेत्र के रोहिनिया गांव निवासी संतोष राम और आशा देवी के 12 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार को घर से अगवा कर लिया। आरोप है कि बच्चे को कंपनी की शाखा में 14 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान बच्चे से नौकरों वाले काम कराए जाते थे। वहीं कंपनी के कर्मचारी बच्चे को धमकी देते थे कि अगर उसकी मां ने कर्ज नहीं चुकाया तो इन लोगों ने ऐसी बातें भी बोली हैं कि मैं यहाँ पर आपको बता नहीं पाऊंगा। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।